अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। जब भी आपको भूख लग रही है इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 1 कप के बराबर है ये चिकन, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स इसके अंदर, वो ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है हमारे पास। 1/4 टीस्पून है हमारे पास हल्दी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। तो सिरका मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा कलर, तो 1 पिंच ही ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना भी करें। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने ऐड करना है ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर और ये चिकन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो मैंने पानी ऐड किया था आधे कप के बराबर और इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर इसका पानी जो है वो ड्राई भी हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है, पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो हम क्विक सा सॉस बनाएंगे। तो इधर मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। केचप लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून थाइम है हमारे पास। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा क्विक सा। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हम एक छोटा सा सैलेड बना लेंगे। तो मेयोनीज़ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम आधा कप के बराबर। बारीक कटी हुई कैप्सिकम है ये। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि बस सब्जियों को हमें हल्का सा कोट करना है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारी सैलेड भी रेडी है मज़ेदार सी। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए 3 स्लाइसेस चाहिए होंगे एक सैंडविच बनाने में। और इसके अंदर हम सबसे पहले सॉस ऐड करेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे एक स्लाइस के ऊपर। बस इसको स्प्रेड कर दें और उसके बाद ये चिकन के जो पीसेस थे वो हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। ये लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा चीज़ डालेंगे हम। चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने 1 कप के बराबर और उसको मैंने मिक्स कर लिया है, ग्रेट कर लिया था। दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे। बहुत हल्का सा सॉस लगाएंगे दूसरे स्लाइस पे और इसको हम कवर कर देंगे इससे। अब जो ये स्लाइस है इसके ऊपर हमने ये जो सैलेड बनाई थी वो रख देंगे। मेयोनीज़ पहले से ऐड है इसके अंदर और इसको हमने हल्का सा फैला देना है इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, ना बहुत ज़्यादा ऐड करिएगा ना ही बहुत ज़्यादा कम ऐड करिएगा, मीडियम सी बस इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके ऊपर जो हमने स्लाइस कवर किया इसके ऊपर भी हमने पिज़्ज़ा का जो सॉस था वो लगा दिया था। टॉप लेयर पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेयोनीज़ लेना है, इसको हमें स्प्रेड कर देना है। और ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉस ऐड करूँगी, उसको भी हम इसी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है और इसको हल्का सा हम फैला देंगे। तो बस इसको भी स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से और बहुत हल्का सा लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। ऊपर हम टॉप लेयर पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से इस पर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद थोड़े से ऑलिव्स थे मेरे पास ब्लैक वाले, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। और थोड़ी सी कैप्सिकम हैगी वो भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद ऑरिगेनो और थाइम ले ली है, वो हल्की सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे।
और ये हमारा सैंडविच रेडी है। इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। अच्छा, ये सैंडविच को मैं बेक करूंगी 8 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। और जो ये बेकिंग की जो ट्रे है मेरी, इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है अच्छे से। थोड़ा सा मैं इस पर कलर ऐड करने के लिए केचप ऐड कर रही हूँ। ये जो सॉस था यही ऐड किया थोड़ा सा। अब इसको मैं ओवन में रख दूंगी बेक करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइए, गरम गरम सर्व करें अपनी फैमिली को और एंजॉय करें। इस तरह के सैंडविचेस रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी मिलते हैं, लेकिन आप घर में बनाइएगा। घर में बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं बन के, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। ये देखिए यमी लग रहा है ना, और ये बना भी बहुत यमी था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मैक्रोनी चना सैलेड। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत क्विक बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चने ले लिए थे, बॉईल करके मैंने 3 कप उसको नापा है। 3 कप चने हैं ये। और ये मैंने 2 कप मैक्रोनी ली थी, बॉईल करने के बाद ये 3 कप हो गई है। और इसका मैंने ये छोटा वाला साइज मतलब शेप ले लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और कैबेज है हमारे पास 2 कप। दही चाहिए होगा हमें 1 कप। मेयोनीज़ है हमारे पास आधा कप। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। वाइट पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ये पिसी हुई चीनी है घर की 3 टेबलस्पून। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। दही के बाद में मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी इसके अंदर। सैलेड बनाने के लिए हमेशा एक बड़ा बाउल लिया करें, उसके अंदर मिक्स अच्छे से हो जाती है सैलेड। और बस मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें ऐड कर दूंगी और शुगर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है सैलेड। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद बस मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं चिकपी ऐड करूंगी और मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब भी आप इसको अफ्तार में बना रहे हो या डिनर वगैरह पे भी बना रहे हो इसको, तो आप तकरीबन आधा घंटा पहले इसको आपने मिक्स करना है। सर्व करने से पहले जब आपको सर्व करना है तो उसके आपने आधा घंटा पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर। ये ठंडी ठंडी सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है ठंडी सैलेड। और इसको बना के आप मतलब रख दें आधा घंटा पहले। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से। और अगर आप लोगों को इसके अंदर दही या मेयोनीज़ कम लगता है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मुझे ये क्वांटिटी बिल्कुल सही मतलब मेरे लिए सही है बिल्कुल। क्योंकि सैलेड जब आप मिक्स कर लेते हैं उस वक्त थोड़ी सी आपको ड्राई लग रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं तो वो अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ करती हैं, तो वो लूज़ हो जाती है, तो अच्छी उस पर कोटिंग हो जाती है। तो फ्रेश होती है तो थोड़ी सी आप लोगों को ड्राई लगेगी ये सैलेड, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद बिल्कुल सही हो जाती है ये जब सर्व करने का टाइम होता है। तो देखिए हमारी सैलेड तैयार हो गई। अब इसको मैं बोल में निकाल लूँगी। तो देखिए हमारी सैलेड बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई है, कलरफुल भी है। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टफ़ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, इसके अलावा पार्टीज़ में बना सकते हैं और इसको आप पिकनिक्स वगैरह पर भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चिकन बंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, 250 ग्राम चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो ये 1.5 कप है। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, चेडर चीज़, तो मैंने 6 से 7 अदद क्यूब्स ले लिए थे, उन्हें चीज़ को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून
और ये तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून, रेडीमेड ले लिया था ये मैंने। कैप्सिकम है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था। अनियन भी मैंने एक ही ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने कट कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए होगा, तो ये मैंने डो पहले से तैयार करके रखा है, काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो ये डो मैंने ले लिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदे से डो बनाया है ये। आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर अनियंस जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसको भी हम लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसे पकने में। और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, कि इसका भी कच्चापन निकल जाए, क्योंकि सब बाकी चीज़ें तो पकी हुई हैं, चिकन वगैरह। ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें हमने कैप्सिकम ऐड कर दी है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसकी स्टफ़िंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका ना। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक किया हुआ है, इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा बारीक। और इसी तरह से होने चाहिए, इसके मोटे मोटे से चंक्स नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक चाहिए। तो बस चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये इतनी ही ड्राई होनी चाहिए स्टफ़िंग जो है इसकी, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है हमने और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन को, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में। और ये मिक्स हो गई है, हमारी स्टफ़िंग तैयार है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा राइस हो गया है, तो स्टफ़िंग बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको गूंद के रख दिया था और ये अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, ये बंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया था। तो ये हमारा डो जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है और इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट होगा इस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सॉफ्ट डो बनाया था इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। मैं 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 बंस बना रही हूँ और ये एक पेड़ा तकरीबन 110 ग्राम्स के बराबर है। और ये मैं बड़े साइज़ के बंस बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके मतलब 12 बंस भी बना सकते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं कि 55 ग्राम का आपने एक पेड़ा ले लिया। तो मैं बर्गर बंस के बराबर के बंस बना रही हूँ बड़े साइज़ की, इसलिए मैं 110 ग्राम का ले रही हूँ। तो बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी सब पेड़ों को। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफ़िंग करनी है। जस्ट इतना ही बेलना है कि हम स्टफ़िंग कर सकें इसको। 5 इंच के बराबर का ही मैं मतलब इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी। हल्का सा बेल के फिर हम इसके ऊपर स्टफ़िंग करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं स्टफ़िंग इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बंस, इस वजह से। तो ज़रा भर के स्टफ़िंग रखिएगा कि खाने में वो कम स्टफ़िंग होगी तो बुरा लगेगा बन। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब जो है वो रख दूँगी। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो चेडर में ही होता है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, जिस तरह हम कचौरियाँ वगैरह जो बनाते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो बस क्लोज़ करके इसके पेड़े बना के मैं रख लूँगी। सब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सब बंस मैंने तैयार कर लिए थे और अब बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। तो थोड़े फासले से हम इन बंस को रख देंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़े राइज़ होंगे ये। और इसको हमें रखना है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं सारे बंस ट्रे में रखने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बंस जो हैं काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग ब्रश करेंगे, ऊपर हम अंडा लगा देंगे इसके। सारे बंस पे अंडा लगाने के बाद मैं सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके और वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। और मैंने ओवन जो है रख दिया था, जब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था उसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था ओवन प्री हीट करने के लिए। तकरीबन 200 डिग्री पे रखा था मैंने, और इसको मैं बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारे बंस बेक होकर आ चुके हैं, 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो गए थे ये। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो गर्म गर्म बंस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे।
बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बंस। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था। और ये स्टेप करना ज़रूरी होता है। मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह जब बना रही होती हूँ तो उसको नोट किया करें और उसी को फॉलो किया करें, परफेक्ट रिजल्ट आएगा आपका। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बन। और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से रिज़ल्ट देख लीजिए इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। इस वक्त ये गर्म है थोड़े थोड़े से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बंस बने हैं। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड कोन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं ये समोसे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसको हल्का सा हमें सौते करना है ऑयल के अंदर ही। फिर इसके बाद इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा और खुशबू आने लगेगी उसके अंदर से, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तंदूरी मसाला ले रही हूँ मैंने हाफ़ टी स्पून, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इसके अंदर इसको हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ हुआ चिकन है मेरे पास 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को, सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपके पास चिकन रखा हुआ हो बॉयल हुआ हुआ। तो देखिए इसकी फिलिंग रेडी है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मेयोनीज़ ऐड किया है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली थी और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे। और इन कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। ये जब कट हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके बाद इसको हम बेलन से फ्लैट कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये। और इसके बाद हम एक स्लाइस लेंगे जो हमने बेला हुआ है, उसके 2 तरफ हमने पानी लगाना है। हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि अच्छे से स्टिक हो। उसके बाद हमने इसको कोन को बना लेना है इस तरह से। बहुत आसान तरीका है इस तरह से कोन बनाने का। इसको आप हाथ से हल्के से दबा दें जहाँ पे आपने पानी लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमारी कोन रेडी हो जाएगी। अब फिलिंग लेंगे हम, इसके अंदर कर देंगे फिलिंग। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हमने फिलिंग कर देनी है चिकन की। और बहुत हल्के हाथ से इसके अंदर स्टफ़ करिएगा क्योंकि ब्रेड है तो वो फट सकती है, आपकी कोन ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको स्टफ़ करेंगे, ऊपर पानी लगाएंगे और फिर इसको सील कर देंगे कुछ इस तरह से। और सील करते वक्त आपने हल्का सा इसको प्रेस भी करना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मैं सारी कोन्स तैयार कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाहिए अंडा। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो ये कोन उठाएंगे हम, सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे अच्छी तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम। इसकी हमें एक ही कोटिंग करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड से ही बनाए थे, जो कॉर्नर्स बच गए थे उसी को मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से, या चॉपराइज़ कर लें आप उसको। तो ये कोन आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से मैं सारी कोन्स रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी कोन्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर सकते हैं, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, इससे ये हल्के हल्के से फ्राई होती हैं। तो और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए बस इसको मैं टर्न कर रही हूँ और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से।
तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड कोन समोसे रेडी हैं और बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप किसी भी सॉस के साथ इसको ले सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए और बस ये थोड़े से लवाजमंद आपके पास होने चाहिए, तो ये बहुत मज़े की चाट आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 4 कप, बॉईल करके मैंने मेजर किए थे। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें आलू चाहिए बॉईल हुए हुए। तो ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अनियन 1 कप, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है, इसको भी मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और इसके बाद हमें चाहिए स्पाइसेस, तो उसके अंदर मैंने चाट मसाला ले लिया था। ये स्पेशल चाट मसाला है, होममेड। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नॉर्मल चाट मसाला जो है रेडीमेड मिल जाता है, ये 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की चाट बनती है ये और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ भी बना सकते हैं। और ये मिक्स करके मैंने इसको लेबल कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था आधा किलो और इसको बस, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से और वो इसको मैं पोर कर दूंगी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। ये सारा दही जो है अंदर तक चला जाएगा, तो इस बात की आप फिक्र नहीं करिएगा कि ऊपर ही ऊपर डाला हुआ है, ये सारा अंदर तक खुद ही चला जाएगा नीचे तक। तो ये सारा जब चला जाए दही इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा मैंने चूरा करके रखी थी, मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ लिया था। और ये सब चीज़ें आपने जब ऐड करनी है, जब आपको सर्व करना है, मतलब सर्व करने से 10 से 15 मिनट पहले आपने ये सब चीज़ें, मतलब अपनी डिश तैयार कर लीजिए आप चाट की, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए पापड़ी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली ऐड करूँगी। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। तो बस इस चटनी को मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैंने थोड़े से आलू और चने वगैरह मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो ऊपर से हम थोड़े से ये इसके ऊपर मतलब ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था, तो थोड़े से छोले, प्याज, टमाटर, ये चारों चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये चाट बहुत मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी इसमें ऐड करी है ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी, इसको ड्रिजल कर लूँगी ऊपर। और मैं थोड़ी सी चटनी भी इसके ऊपर ही ड्रिजल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ली है मिक्स सेव, ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट। तो ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी।
तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये, और जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी थी। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव, और हरी मिर्च का पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून, 3 से 4 हरी मिर्चें थी और उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। 3 अदद स्लाइसेस की ज़रूरत होगी हमें। ये मीडियम साइज़ के हैं, बड़े अगर आपके पास ब्रेड हो, बड़े स्लाइस हो तो आप 2 ले सकते हैं। आधा अंडा लिया है मैंने। प्याज है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको चॉप कर लिया था। हरा धनिया है आधा कप, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अलावा हमारे पास सोया सॉस है 1 टेबलस्पून। इसके लिए हम सबसे पहले सारी चीज़ें चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से स्पाइसी बनेंगे। सब चीज़ इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस हमें इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के बगैर, मतलब ब्रेड ना हो आपके पास तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर आप लोग इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। स्लाइसेस को मैं सोक कर रही हूँ पानी से, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको सारा पानी निकाल देंगे इसका, स्लाइसेस का। बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा, सारा पानी निकल जाना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ब्रेड के अंदर। अगर आप इसका पानी अच्छे से नहीं निकालेंगे, जो हमारा जो ये पैटी का बैटर है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आप लोगों से पैटीज़ बनेंगी नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी आपने ब्रेड में से अच्छे से निकालना है। अब इसके बाद इसको मिक्स करूँगी, हाथों से मिक्स करूँगी, स्पून से सही से नहीं हो रहा था। हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम दूसरी अज्जा की तरफ। मैंने मेयोनेज़ लिया है एक बोल में 3 to 4 टेबलस्पून। ये थोड़ी सी सैलेड बनाऊंगी मैं, जो इसके अंदर ऐड करूँगी, इसके लिए लिया है। सैलेड के लिए मैंने लिए हैं गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, थोड़े थोड़े से ले लिए, तकरीबन आधा आधा कप के बराबर, और इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आइसिंग शुगर लिया मैंने 1 टेबलस्पून, सॉल्ट लिया हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा ही केचप लिया है, गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस जो होता है हमारा नॉर्मल, मस्टर्ड पेस्ट लूँगी मैं, और थोड़ा सा खीरा, और ये प्याज है कि इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें बर्गर बन्स की ज़रूरत होगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। होममेड बन्स है जो मैंने बनाना सिखाए थे आप लोगों को। अब हम अपना सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करें इसमें, ना ही पसंद हो तो ना भी करें, अपनी मर्ज़ी से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने केचप ऐड किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और आइसिंग शुगर ऐड कर दिए मेयोनेज़ के अंदर, और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
और इसके अंदर जो सैलेड हमने कट करके रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और उसको बस मैं मिक्स कर लूँगी। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसको मैं रख दूँगी साइड पे। पैटी के ऊपर आ जाते हैं हम। इसकी हम पैटीज़ तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल अपने कबाब बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर मैं तकरीबन 6 पैटीज़ बनाऊंगी और ये अच्छी बड़ी साइज़ की पैटीज़ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को लग रहा हो ये बैटर थोड़ा सा पतला है, जो कि होता भी है थोड़ा सा पतला, तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड और ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्रेड ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जूसी नहीं रहते हैं। तो अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो अच्छे जूसी बनेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए। शैलो फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम इसको। आप देखेंगे कितना थोड़ा सा पतला है। मैं इसको डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से फैला रही हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जिस तरह से हम चपली कबाब बनाते हैं उसका भी थोड़ा सा पतला सा बैटर होता है, तो उस तरह से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको ट्राई कीजिएगा ज़रूर और इसका फीडबैक दीजिएगा। देखिए, जब एक तरफ से ही थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहें। और अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट है कि कच्चे रह जाएंगे तो आप सेंटर से थोड़ा सा इसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं। वैसे चिकन है और उसका कीमा है तो ये कच्चे नहीं रहते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे कबाब कच्चे रह जाते हैं बीच में से, तो देख सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं उसको, तो पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेगा, इसके सारे जूसेस निकल जाएंगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। ये देखिए फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। अब हमने बंस जो हैं वो असेंबल कर लेते हैं। बंस को पहले हम सेंटर से कट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये वही बंस है जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए थे और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड करें, नहीं पसंद तो आप लोग केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या मेयोनीज। बस नीचे बेस में मैंने थोड़ा सा खीरा और प्याज रखी है, पैटी इसके ऊपर रख दी है। इसके बाद जो सैलेड हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और दूसरी तरफ बन के हम थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं और इसको हम इससे कवर कर देंगे। हमारा बर्गर तैयार है। इसी तरह मैं सारे बर्गर्स को रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे बर्गर्स मैंने रेडी कर लिए थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और रोस्ट वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, ये मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव के बराबर है ये, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा दिए थे। अच्छा, मेरे पास विंग्स हैं और लेग पीस हैं इसके अंदर सिर्फ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं चटपटा सा बना रही हूँ। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद है ज़ीरा पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया है 1.5 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। लहसुन ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन 4 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 2 टेबलस्पून। चावल का आटा ना हो आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, सारे मसाले सारी चिकन के ऊपर लग जाएं अच्छे से। इसके बाद इसको रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम होगा, इसको हमने मैरिनेट करके रख देना है, चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने इसके अंदर मिक्स करते हुए पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसका जो पेस्ट था बहुत ज़्यादा थिक था तो इसलिए ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको रख दूँगी
तो 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था। देखिए कितना अच्छा मैरिनेट हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो ये चिकन के पीसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से चिकन नहीं पकेगा अच्छे से। और जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दें और टर्न करते करते आपने इसको फ्राई करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट तो देने ही हैं। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए और इतना खूबसूरत सा कलर आ जाता है इसके ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया था, इसको मैंने सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो ये देसी स्टाइल चिकन हैगा और इसमें मैंने देसी मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है और जो लोग देसी खाना खाना पसंद करते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा ये, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत जूसी और टेंडर होता है चिकन अंदर से और बहुत ही मज़ेदार। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।